चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन मुहिम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। सैयदा वाली बाईपास पर कारकुनों की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो की हमशीरा आसिफा भुट्टो भी काफिले के हमरा मौजूद। बिलावल भुट्टो का जियालो से खिताब में कहना था कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, लेकिन उससे कोई भाग नहीं सकता। इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। कल मुजफ्फरगढ़ फिर लाहौर जाना है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वापस मुल्तान आऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन मुहिम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। सैयदा वाली बाईपास पर कारकुनों की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की हमशीरा आसिफा भुट्टो भी काफिले के हमरा मौजूद रहीं। बिलावल भुट्टो का जयालों से खिताब में कहना था कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, लेकिन इससे कोई भाग नहीं सकता। इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। कल मुजफ्फरगढ़ फिर लाहौर जाना है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वापस मुल्तान आऊंगा। सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते हो। इलेक्शन में होना है और मैं जानता हूं कि बाय इलेक्शंस की तरह इस बार भी मुल्तान के आवाम हमें मायूस नहीं करेंगे और हमारा जिम्मेदारी है। हम वो लोग हैं जो मुकाबला करने जानते हैं, भागना नहीं जानते। हमने तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन के दौरान शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तब भी हमने नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। हमने अपने शहीदों का लाश को खंडा देके इलेक्शंस लड़े हैं। आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन याद है आपको? मेरा भाई अली हैदर गिलानी साहब को अगवा किया गया खौफ फैलाने के लिए, धांधली करवाने के लिए, मगर तब भी हम नहीं करे। तब भी हमने नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। तब भी हमने कहा कि इलेक्शन करके दो। तो हमारा जिम्मेदारी है, सियासी कारकुन का जिम्मेदारी है कि जमहूरी तरीके से, जमहूरी अंदाज में इलेक्शन के मैदान में हम इन अवाम दुश्मन जो सियासी जमातें हैं, जो कठपुतली बन के हम पे पहले मुसल्लत हुए और फिर मुल्क पे हमला आवर थे, इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके ना सिर्फ मुल्तान में उनको हरवाएंगे, मगर जगह जगह इनका मुकाबला करेंगे। सारे सूबे में उनका मुकाबला करेंगे और जीत आपकी होगी, जीत दीन की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुल्तान में डेरे, काबीना के हमरा कार्डियोलॉजी शहबाज शरीफ अस्पताल, प्रेस क्लब, दरबार शाह शम्स और कैडेट कॉलेज का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुल्तान में डेरे, 2 रोज के तूफानी दौरे में काबीना के हमरा कार्डियोलॉजी शहबाज शरीफ अस्पताल, प्रेस क्लब और दरबार शाह शम्स और कैडेट कॉलेज का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी काबीना के हमरा कोस्टर बस पर कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे। नई बिल्डिंग के तरक्याती काम का जायजा लिया और जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। अस्पताल में मौजूद मरीजों के लवाहिकीन से खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफियों के मसाइल सुने। इसके बाद शहबाज शरीफ अस्पताल पहुंचे, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से भी मिले। सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला ने शाह शम्स दरबार का दौरा भी किया। दरबार की तज़ीन व आराइश के लिए 490 मिलियन के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला वहां से कैडेट कॉलेज पहुंचे, काबीना के हमरा साइट का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब मुजफ्फरगढ़ से वापसी पर 2 रोज़ा तूफानी दौरा मुकम्मल करने के बाद खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना हो गए। कैमरा टीम के हमरा सैयद सुहेब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अचानक मुजफ्फरगढ़ आमद। रजब तैयब उर्दवान अस्पताल, इंडस्ट्रियल स्टेट की मुजव्वज़ा जगह और DHQ अस्पताल का दौरा किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया।
آپ کو بتا رہے ہیں رجب طیب اردگان ہسپتال میں نرسنگ ٹیچنگ ہسپتال بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لاہور اور پنجاب کے دیگر ہسپتالوں کو بھی رجب طیب اردگان ہسپتال جیسا بنایا جانا چاہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اچانک مظفر گڑھ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے رجب طیب اردگان ہاسپٹل کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات بارے آگاہی حاصل کی۔ ہسپتال کے اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ بعد ازاں انڈسٹریل اسٹیٹ کی مجوزہ جگہ کا دورہ کیا۔ ہم لوگ کل پوری کیبنٹ اور تقریباً تمام سیکٹری صاحبان جو ہیں ہم کل ملتان آئے تھے۔ کل ملتان میں کیبنٹ کی میٹنگ کی تھی اور آج ہم لوگ مظفر گڑھ میں طیب اردگان ہاسپٹل گئے۔ اس کے بعد ایک انڈسٹریل ایریا کے لیے ایک جگہ پرپوز کی ہوئی تھی، کمشنر صاحب نے وہ دیکھی اور اب ڈی ایچ کیو ہاسپٹل آئے۔ ایک چیز ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مظفر گڑھ کا ہاسپٹل ڈیفینیٹلی پرابلمز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے، لیکن آپ کا ڈی ایچ کیو جو مظفر گڑھ کا ہے بہت سارے ہاسپٹلوں سے بہتر ہے۔ پرائمری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس کا یہ ضرور ہے کہ جو ان کے ایک سٹرکچر بیسک ہے وہ بڑا بہتر ہے۔ ضرور اس میں بھی بہت ساری چیزوں میں بھی بہتری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کا یہ والا ہاسپٹل آپ کے بہت بڑے شہروں کے ہاسپٹلوں سے کئیوں سے بہتر ہے۔ اس موقع پر کمشنر ڈی جی خان ناصر محمود اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سلمان خان لودھی نے انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ڈی ایچ کیو ہسپتال مظفر گڑھ پہنچ گئے۔ ایمرجنسی اور ترک منشیات سینٹر کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ لاہور اور پنجاب کے دیگر ہسپتالوں کو بھی رجب طیب اردگان ہاسپٹل جیسا بنایا جانا چاہیے۔ ملتان میں کابینہ اجلاس کا مقصد سیکھنا تھا۔ گزشتہ رات 2 بجے تک فیلڈ میں رہے اور 18 جگہوں کے دورے کیے۔ ہماری یہ 2 دن بڑے بھرپور رہے ہیں۔ کل پوری کیبنٹ، چیف سیکرٹری، آئی جی صاحب، اس کے بعد آپ کے سارے سیکرٹری صاحبان، تقریباً رات 2 بجے تک ہم لوگ فیلڈ میں رہے سارے کے سارے، اور صبح سے بھی چل رہا ہے۔ میرے خیال ہے ہم نے کوئی 15-18 وزٹس کیے ہیں ساری جگہوں کے ملا کے یا میٹنگز ملا کے۔ تو اس علاقے میں آ کے رہنا ہمارا مقصد تھا، لوگوں کے ساتھ ملنا مقصد تھا، ان کے ایشوز کو دیکھنا مقصد تھا۔ ایک چیز ہم نے ضرور کی ہے، جو طیب اردگان ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہم نرسنگ ٹیچنگ اسکول جو ہے، کالج جو ہے وہ کھولیں گے، بیکاز اس پورے علاقے میں آلریڈی نرسز کی شارٹیج ہے۔ وہ آپ کو اگلے 3-4 دن میں سمری موو ہوتی ہے اور کام ہوتا نظر آئے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رجب طیب اردگان ہاسپٹل میں نرسنگ ٹیچنگ ہاسپٹل بنانے کا بھی اعلان کیا۔ دورے کے دوران کابینہ کے ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اور اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے سرکاری ملازمین کی تنظیم پینشن میں کٹوتی کے خلاف سراپا احتجاج۔ ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید دیکھیں گے عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں ایپکا اور سرکاری ملازمین کی دیگر تنظیمیں حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ ملازمین نے پینشن میں کٹوتی اور دیگر مطالبات کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال کر کے ٹاؤن ہال میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں حکومت نے جو سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ اور پنشن کی یہ کٹوتی کر رہے ہیں اس پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ایک مرکزی اجتماع ملتان میں ہو رہا ہے، جس کی قیادت پنجاب حقیقہ کے چیئرمین ایپکا کے مرکزی صدر جناب خالد جاوید سنگیرا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ میں ناجائز کٹوتی کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ نگران حکومت سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کی بجائے معاشی قتل کر رہی ہے، جس سے سرکاری ملازمین کا معیار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا۔ سکیل 1 سے لے کر 20 تک 22 تک جو بھی ہے سب کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری جمع پونجی ہمارے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں۔ ہم حکومت کے اس جبر کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور سکون سے ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کا فیصلہ واپس لے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ایپکا اور اساتذہ یونین سراپا احتجاج۔ ملازمین کا لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترامیم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج میں خواتین ملازمین بھی شریک ہوئیں۔ رپورٹ کریں عاشر اشفاق۔
डेरा गाजी खान में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर निकल आए। एपका और टीचर्स यूनियन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में यूनियन ओहदेदारान और सूबाई मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने अपने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि इस काले कानून को हम नहीं मानते, इसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जो पेंशन में तरमीम करना चाहते हैं वो भी ना करें और ना हम उन्हें करने देंगे। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट पंजाब के खिलाफ उस वक्त तक हड़ताल और धरना जारी रखेंगे जब तक वो हमारे ये काले कानून ख़त्म नहीं करती, हमारे लीव इनकैशमेंट वाला नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती। मुजाहिरीन ने कहा कि इस तरह के इकदाम से मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। जो हमारी ये हकूक़ हैं उन पर डाका डाला गया है, जिसके सिलसिले में हम वीकली हड़ताल कर रहे हैं। तो लास्ट ट्यूसडे की भी हमारी हड़ताल थी, आज भी है, आगे इंशाल्लाह जो है ना हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे इंशाल्लाह हम जो है ना अपने हड़ताल जारी रखेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक थीं। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खानावाल में आगीगा के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में मुल्तान रवाना। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के रहनुमा इमरान चौधरी का कहना था कि निचले तबके के मुलाजमीन का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। पेंशन में कटौती और खत्म किए गए अलाउंस बहाल किए जाएं। मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट करेंगे। हम नहीं मानते। अगीगा के ज़ेर एहतमाम सूबाई महकमों के मुलाजमीन मुतालबात के हक में रैली लेकर खानेवाल से मुल्तान रवाना हो गए। अगीगा ओहदेदार इमरान चौधरी का कहना था कि निचले तबके के मुलाजमीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। हमारे बड़े वादे से मुतालबात हैं जो हमारे 3-4 माह से लगातार चले आ रहे हैं और पहले भी ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं कि LPR के जो आपने नोटिफिकेशन किया उसे वापस लिया जाए और जो आप तरमीम करने जा रहे हैं आप उससे बाज रहें। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन में कटौती और ख़त्म किए गए अलाउंस बहाल किए जाएँ। हमारा एहतजाज का सिलसिला पूरे पंजाब में फैला देंगे और आखिर हमने वहीं लाहौर पहुंचना है और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम वहां धरने पे बैठेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्तान आर्ट कौंसिल के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में धरना देंगे। कैमरा टीम की हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और अब आपको बताएंगे खुशाब में ड्रग माफिया बेलगाम अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। 3 माह के दौरान आम अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि फार्मा कंपनियां मसनूई किल्लत पैदा करके रेट बढ़ा देती हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं। जुल्कनैन हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान हो या ड्रग माफिया की मिली भगत, दोनों सूरतों में भुगतना अवाम को ही पड़ता है। खुशाब में पिछले 3 माह में आम अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया। ड्रग प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से फार्मा कंपनियां एंटीबायोटिक अद्वियात को मार्केट में देना बंद कर देती हैं, फिर मसनूई किल्लत पैदा करके मेडिकल स्टोर्स पर डबल कीमत में फरोख्त करती हैं। जी सर, अभी जो 2 माह पहले दवाई लेके जाते थे वो 500 रुपए की मिलती थी, अभी जो लेने आते हैं तो कहते हैं जी 1000-1500 रुपए की हो गया। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी मैं अपनी वालदा की दवाई लेने आया हूँ तो ये कहते हैं कि 800 रुपए की हो गई है। तो पहले मैं जो है 300 रुपए की लेके जाता था, तो हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इनके ऊपर नोटिस लिया जाए। महंगाई के सताए शहरियों ने कहा कि ड्रग माफिया ने 500 रुपए में मिलने वाली अद्वियात का रेट 1500 रुपए तक बढ़ा दिया है। इस माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मैं अब दवाई लेने के लिए आया हूँ अपने फैमिली के लिए, तो सबसे पहला मसला ये बना है कि जो मैं दवाई पहले लेने गया हफ्ता पहले, उसका रेट कम बेश जो है अब डबल हो चुका है। 500 की आती थी, अब 1000-1200 की आती है। शहरियों ने कहा कि महंगाई के सताए अवाम पहले ही बीमार और परेशान है, अब अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने जहनी मरीज भी बना दिया है। हुकूमत ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। बढ़ती महंगाई के बायस बच्चों की खुशियां भी मांद पड़ने लगी। रंगपुर में बच्चों के साइकिल्स की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। बेबी साइकिल्स की कीमतों में भी इजाफा से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। राना परवेज अख्तर रिपोर्ट करेंगे।
महंगाई बढ़ने से बच्चों की खुशियों को भी नजर लग गई। रंगपुर में बच्चों वाली साइकिल्स की कीमतों को भी पर लग गए। साइकिल्स की कीमतों में 2 गुना इजाफे से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। खरीदार कहते हैं कि बढ़ती महंगाई के बायस बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना मुश्किल हो गया। बच्चों की जिद पर साइकिल खरीदने आए 4,000 में फरोख्त होने वाली साइकिल 8,000 की हो गई, जबकि 8,000 वाली साइकिल की कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है। मौजूदा हालात में घर के खर्चात पूरे करें या बच्चों की साइकिल खरीदें। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨੇ ਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 4,000 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਹੁਣ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 8,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14,000 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के सबब कारोबार मुतासिर होकर रह गए। लाखों रुपए मालियत का सामान स्टोरों में पड़ा है, मगर मार्केट में कोई खरीदार नजर नहीं आता। साइकिलों की फरोख्त में बड़ी कमी से दुकानों के अखराजात और बिजली बिल अदा करना भी मुश्किल हो गया। साइकिलों के पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते हैं। टैक्सेस और लोहे की कीमत में इजाफे से साइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं। बहुत परेशान है हम दुकानदार। लाखों का माल हमने स्टोर में रखा हुआ है, कोई सेल नहीं है, कोई परचेजिंग नहीं है। कस्टमर जो भी आता है पूछ के चला जाता है। जो तकरीबन 3-4 माह पहले 8,000 9,000 की थी, अब 15,000 16,000 रुपए की है। कस्टमर यही आके बच्चों को साथ लेके आता है, वो कहता है बिल बिजली के भरें या हम साइकिलें बच्चों को लेके दें। बच्चों के लिए साइकिल खरीदने आए शहरी साइकिलों की कीमतें सुनकर ही कानों को हाथ लगाने लगे। खरीदारों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।